नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। दोस्तों, जैसे आज संडे है और आज मैं आपको OIT टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में बताया था। उसमें आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मतलब जो हाइड्रोलिक टेस्ट में पाइप का प्रेशर रखा जाता है, उसका वर्किंग प्रेशर से 1.5 गुना और 1.5 गुना या 150% ज़्यादा रखा जाता है। उसमें मैंने 100 उसको आगे जो होता है ना, उसको परसेंट में समझे या 1.5 गुना समझे। एक तो ये बात पिछले मैंने वीडियो खुद को देखा था, उसमें मतलब आगे जो दे रखा है ना, वो जो आते हैं ना वो परसेंट में आते हैं। या तो 150% बढ़ाना होता है या 1.5 गुना बढ़ाना होता है। आप इसको ये समझ लें। और हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में बता दिया। अब आपको मैं OIT टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। OIT टेस्ट की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन इंडक्शन टाइम। ये होता है, इसमें क्या होता है मतलब ये देखा जाता है कि हमारे जो पाइप बनता है HDPE का, उसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, वो पाइप की एज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बढ़ा मतलब 50 साल तक पाइप की एज बढ़ा देते हैं। वो ख़राब नहीं होता। वो उसमें ये भी देखा जाता है कि ज़्यादा टेम्परेचर जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहीं पाइप खराब तो नहीं होता है। और ये यदि रिजल्ट में एक ग्राफ बनता है जो ऑपरेट्स होता है, उसमें कंप्यूटर से जोड़ा जाता है या उसमें खुद में कंप्यूटर होता है। जब ग्राफ बनने पे मतलब ऑक्सीजन प्रवाहित होने से ऑक्सीकरण के बीच का जो समय होता है उसको OIT कहते हैं, जो मिनिमम 20 मिनट आना चाहिए। यदि 20 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा आता है तो हमारा सैंपल पास होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब छोटा सा मतलब सैंपल होता है ना, वो पाइप को कई तरह से मतलब इनर से, बीच में से और आउटसाइड से ऐसे सैंपल को काटना होता है। तो स्टैंडर्ड में विशेष तरह से दिया हुआ होता है, मतलब एक नाइफ, शार्प नाइफ होता है, उससे काटा जाता है। इसमें सैंपल का जो वेट होता है वो 10 मिलीग्राम प्लस माइनस 0.5 मिलीग्राम तक हो सकता है। और मशीन का जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से बढ़ाया जाता है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेस्ट किया जाता है। और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी प्रवाहित की जाती है, ऑक्सीजन भी की जाती है। पहले नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रवाहित की जाती है। उसमें फ्लोमीटर होता है और उसमें जो प्रवाह की दर है ना, वो 50 ml पर मिनट रखनी होती है। तो सैंपल 10 मिलीग्राम का नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रवाह की जो दर होती है वो 50 ml पर मिनट के हिसाब से, और जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से बढ़ना चाहिए और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये किया जाता है। इसके बीच में एक ग्राफ बनता है, वो टाइम और मतलब उष्मा शेपी जो उष्मा की दिया होते हैं, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर किया जाता है। उसमें एक सीधी लाइन बनती है। पहले तो ये सिंपल वो जो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, उसको ग्राफ को देख करके ही हमें सैंपल पास है या नहीं है वो देखना होता है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार का मतलब वो कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता है। और इसके अलावा इसमें मशीन का एक बार 2-3 महीनों से कैलिब्रेशन किया जाता है, जिसके लिए 2 धातु काम में ली जाती है। और उसमें एक धातु तो ऐसी लेनी होती है जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उसका गलनांक हो, और एक धातु ऐसी लेनी होती है जिसका गलनांक 200 डिग्री से ऊपर हो। जैसे इंडियम होती है, उसका गलनांक होता है 156.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 156.6 डिग्री सेंटीग्रेड यदि मशीन में भी यही बताता है उसका गलनांक, तो इसका मतलब हमारी मशीन सही है। उसके बाद में हम ऊपर देखना होता है, उसमें टीन लेते, टीन के धातु लेते हैं। उसमें क्या होता है कि 232 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। यदि मशीन भी वही बताता है, इसका मतलब मशीन का कैलिब्रेशन हो जाता है और मशीन सही है। और उसके बाद में जो हमारा मतलब सैंपल होता है, उसको एक पेन होता है जो जिसमें डाला जाता है, मतलब उसकी कैपेसिटी के अनुसार डालना चाहिए। तो मतलब स्टैंडर्ड में ये देखा है 10 मिलीग्राम के आसपास सैंपल लेना होता है। तो ये इस प्रकार इसमें कुछ होती है, जैसे मशीन का कैलिब्रेशन कैसे होता है। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे मतलब जो इसका अपरेट्स होता है उसके बारे में बता देता हूँ। वो मेन तो डिजिटल होता है और इसमें किसी में कंप्यूटर में उसको सेट करना होता है, कुछ सेटिंग बिठानी होती है और कुछ मतलब पासवर्ड और मतलब सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में डालने पे वो टेस्ट मतलब
बता देता है, मतलब वो मशीन से जुड़ जाता है लैपटॉप, तो उसमें हो जाता है। और इसके अलावा एक होता है ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट, वो भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जल के साथ मिलकर के कहीं खतरनाक केमिकल तो नहीं बना रहे, वो हम अगले बार बताएंगे। ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट वो इसका लास्ट टेस्ट होगा। और अब हम जैसे आपको बोर्ड पे है ना OIT टेस्ट की कुछ सिंपल जानकारी। OIT मशीन होती है, ये डिजिटल होती है, ये फ्लोमीटर होता है जिसका 50 ml पर मिनट रखा जाता है, मतलब एक नाइट्रोजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है और एक दोनों का होता है। और ये यहाँ पे सैंपल रखा जाता है जिसमें पेन होते हैं, जिसमें मतलब मशीन का कैलिब्रेशन करना होता है, तब तो इंडियम और टीन डाला जाता है, नहीं तो सैंपल डाला जाता है जो 10 मिलीग्राम के आसपास होता है। और ये यहाँ पे इसके नाइट्रोजन सिलेंडर जुड़े होते हैं, एक नाइट्रोजन सिलेंडर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर इसके पीछे से जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा इसमें ये सेट किया जाता है। इसके बाद में इसमें जो ग्राफ आएगा ना, वो इस प्रकार का ग्राफ आएगा, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ जो स्ट्रेट लाइन चल रही है ना, ये 20 मिनट तक ऐसी ही चलनी चाहिए। इसका टाइम यदि 20 मिनट आता है या 20 मिनट से ऊपर आता है तो इसका मतलब हमारा सिंपल OIT टेस्ट में पास है। और यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन का प्रवाह होता है, नाइट्रोजन पहले नीचे आता है ऐसे करके, फिर यहाँ से मतलब यहाँ तक का ये ऐसे लेना होता है। ये ऑक्सीजन शुरू होने से ऑक्सीकरण तक का बीच का समय होता है, उसके बाद में ये बढ़ जाता है, इसके बाद में ये नहीं होता। यहाँ पे मतलब टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पे मतलब टाइम होता है, टाइम और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है। जैसे ये 4984 का ऑक्सीडेशन इंडक्शन टाइम OIT टेस्ट। OIT टेस्ट में हमारे लैपटॉप में इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ से हमें OIT लेना होता है। OIT मैंने बताया मिनिमम 20 मिनट होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। जिस HDPE पाइप OIT ऑक्सीडेशन इंडक्शन टाइम ऑक्सीकरण प्रेरण समय IS 4984-2016। इसमें क्या होता है, पाइप में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सही है या नहीं है, जो उसे गर्मी और ऑक्सीजन से होने वाले नुकसान से बचाता है, ये जांच की जाती है। यह टेस्ट पाइप की लंबी उम्र, उच्च तापमान में स्थिरता और रासायनिक प्रतिरोध की पुष्टि करता है। स्थायित्व की जांच एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा लंबी आयु का आश्वासन देता है। ग्राफ जैसे ऊष्मा प्रवाह, मतलब ऊष्मा प्रवाह एवं टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ के जो कुछ भाग होते हैं, जैसे बेसिक लाइन होती है, आधार रेखा, जब नमूना सैंपल नाइट्रोजन वातावरण में 200 से 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ग्राफ किया जाता है, तो ग्राफ एक सीधी रेखा दिखाता है क्योंकि उस समय कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। गैस स्विच पॉइंट, ऑक्सीजन चालू, एक निश्चित तापमान जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन को बंद करके ऑक्सीजन दी जाती है। एक्सोथर्मिक पीक, उष्मा से पिसीकर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद पाइप शाम गई ऑक्सीकरण के कारण गर्मी छोड़ने लगती है, जिससे ग्राफ नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। उसमें एक होता है ऑन सेट पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु। यह वह समय है जब ग्राफ की सीधी रेखा अचानक नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। एक होता है OIT की वैल्यू, OIT का मान ऑक्सीकरण चालू करने के समय और ऑक्सीकरण के शुरू होने के समय, ऑक्सीजन के चालू होने और ऑक्सीजन के बीच के समय होते हैं, वो OIT की वैल्यू होती है। ऑक्सीजन का प्रवाह 500 ml पर मिनट, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट बढ़ना चाहिए। ऑक्सीजन प्रवाह शुरू होने से लेकर ऑक्सीकरण शुरू होने तक का समय ही OIT कहलाता है। न्यूनतम 20 मिनट होना चाहिए और उससे ऊपर जैसे 30 मिनट या 35 या 32 भी हो सकता है। नमूना यानी सैंपल पाइप के विभिन्न हिस्सों, इनर, मिडल और आउटर से छोटे छोटे टुकड़े, वजन लगभग 10 से लेकर के ±0.5 मिलीग्राम होना चाहिए। मशीन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करे ताकि ऑक्सीजन निकल सके। तापमान, यदि मतलब मशीन का कैलिब्रेशन करना होता है कि हमारी मशीन सही है या नहीं है, तो एक तो इंडियम धातु ली जाती है जिसका गलनांक होता है 156.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मशीन यही बताती है तो इसका मतलब मशीन से, उससे ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है वो टीन ली जाती है जिसका टेम्परेचर होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार ये हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको मतलब OIT टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसमें मेन तो ग्राफ होता है। उस ग्राफ में मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, जो OIT का मान 20 मिनट होना चाहिए, वो इस प्रकार ये होता है। ये सब कुछ डिजिटल होता है और
मतलब लैपटॉप में ग्राफ्स के अनुसार इसमें दिखाया जाता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम महावीर पारिक है और मेरी क्वालिफिकेशन BSc B.Ed रीट PG डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और CPET से सर्टिफिकेट हूँ। इसके अलावा मैं 5 साल गवर्नमेंट का टीचर भी रह चुका हूँ और 15 साल से इस लाइन में। जैसे हमने एक अंबिका कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की है, जिसमें हम मान लो BIS की लैब होती है, जिसमें मतलब जैसे IS 17425 4984, इसकी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है जो लगभग 13-14 के आसपास वीडियो होंगी। उसको आप कंप्लीट देखोगे ना तो हमने सभी टेस्ट की मतलब चाहे डायमेंशन हो चाहे और कोई भी टेस्ट उसकी पूरी जानकारी दी मतलब कंप्लीट और आपके कंसेप्ट क्लियर किए, जिसमें आज हमने OIT के बारे में बताया। अब हम 2-5 दिनों में ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट लाएंगे। इसके अलावा हमने PVC पाइप होते उसकी भी एक बुक तैयार की और उसके भी हम आपको धीरे धीरे प्रत्येक संडे को एक वीडियो बताएंगे। इसके साथ ही हमने मतलब जैसे BIS की लैब होती है उससे संबंधित जैसे कैलिब्रेशन से संबंधित है या लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, अपरेट्स है, साइंटिफिक आइटम होते हैं, केमिकल होते हैं, उससे संबंधित भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम क्या होता है जैसे हम मीडिएटर के रूप में होते हैं। इसमें मान लो कोई आप लैब के सामान लाते हो तो हमें ये मतलब नहीं होता है आप किससे लाते हो, हमें उससे कोई लेना देना, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है और लैब में जाते हैं तो कुछ अपरेट्स होते हैं वो काम ही नहीं कर पाते, तो हम ये बता देते हैं भाई आपका ये अपरेट्स है ना ये सही काम करेगा। और जैसे टेंसाइल की मशीन होती है उसमें स्केल की फिटिंग, उसमें स्पीड देखनी होती है और इसमें MFI की मशीन होती है, इसमें कुछ मतलब इस प्रकार हम ये कुछ बताते हैं और वीडियो में भी हमने बहुत बताया। इसके लिए हमने एक बुक तैयार की है जैसे अभी 17425 4984 आगे PVC का, उस बुक में हमने कंप्लीट नॉलेज दी है। उसमें हमने ये नहीं बताया जैसे BIS की क्लोज बुक या कोड बुक होती है वो थोड़ी जटिल होती है, उसमें मतलब कोड से पढ़ना होता है, लेकिन हमने उसको नहीं दिया, हमने सरल हिंदी भाषा में उस बुक में संपूर्ण जानकारी दी है। सबसे पहले टेस्ट कैसे करने होते हैं, फिर इक्विपमेंट की क्या यूज है, कौन सा इक्विपमेंट किस काम आता है, क्या सावधानी रखनी होती है। और इसके अलावा मतलब जैसे आप कहीं पे मान लो कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी के जो रिकॉर्ड होते हैं वो किनसे तैयार करने होते हैं। इंस्पेक्शन के समय आपको क्या ध्यान रखना होता है, लेबोरेटरी को व्यवस्थित कैसे रखा जाता है, रॉ मटेरियल की रिपोर्ट है वो अपने बॉस को कैसे बतानी होती है, कैसे उसकी जांच करनी होती है, ये सब हमने बताया। और ये बुक भी हमने तैयार की है जिसको आप ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट हमने रखी है 641 रुपीज़, इसको आप डाक द्वारा मंगवा सकते हो। और इसके अलावा आपको यदि हमसे कोई बात करनी हो तो आप संडे को 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मैसेज आप कभी भी कर सकते हो। बाकी जो डे होते हैं उसमें हम अवेलेबल नहीं होते क्योंकि हम प्राइवेट मतलब कई जगह पे हमें ड्यूटी देनी होती है, जाना होता है, और संडे को हम 11 बजे से 5 बजे के बीच में फ्री रहते हैं। और हमारे जैसे नंबर है 9145983075 9145983075। इस नंबर पे आपको संडे को 11 बजे से 5 बजे के बीच में कॉल करें और हमसे संपर्क करें। और बुक यदि लेनी हो तो आपको क्या होता है मतलब 641 हमारे जो ये नंबर है उस पर पेमेंट करना होता है। जब पेमेंट मिल जाता है और आप हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो शायद हमने आपका पेमेंट कर दिया है तो हम क्या होते हैं हम उसी समय आपकी बुक लगा देते हैं डाक में, और इसमें जो डाक का खर्च होता है वो इसके साथ ही इंक्लूड किया हुआ है, मतलब अलग से कुछ नहीं देना होता है। आप इंडिया में कहीं पे भी हो आपको ये बुक मिल जाती है। आपको ध्यान ये रखना एड्रेस इस प्रकार का दे, कोई सिटी का दे जहाँ पे बुक आसानी से पहुँच जाए। और जैसे ही आपका पेमेंट आता है हम आपको मतलब दिए गए नंबर पे हम मैसेज भेज देते हैं और स्क्रीनशॉट भेज ये देखो आपकी बुक हमने रवाना कर दी। इस प्रकार कोई मान लो ओनर है जो मान लो किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उनको ट्रेनिंग दिलवानी हो तो हम 2-3 दिनों में कंप्लीट उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। और जब वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं भाई हाँ हमें कंप्लीट ट्रेनिंग मिल गई है, हमने एक एक टेस्ट करके देख लिया है और हमें रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करनी है, कैसे इंस्पेक्शन करवानी होती है, क्या ध्यान रखना होता है इंस्पेक्शन के समय, क्या ध्यान, ये सब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तब हम वहाँ से रवाना होते हैं। और मान लो आप ट्रेनिंग दूसरी जगह पे कहीं पे जाके भी करते हो ना तो वहाँ पे उतनी मतलब आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, जितनी आप अपने लैब में करते हो। तो इस प्रकार की हमने अंबिका कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से मतलब सर्विसें दी है। तो
आप इस बात को विशेष ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं पीवीसी पाइप और एचडीपी पाइप के बारे में भी, जो नए मतलब कुछ वर्जन आते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। और हमारा चैनल है माई शक्ति माई पावर, और हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है अंबिका कंसल्टेंसी सर्विस है, और हमारी जो नंबर है 9145983075, और इसको आप संडे को 11 बजे से 5 बजे के बीच कॉल करें। इसी आशा और विश्वास के धन्यवाद। जय भारत माता की।